हेलो, गुड मॉर्निंग प्यारे छात्रों। तो आज जैसा कि आप देख रहे हो, हम प्रश्नावली आपकी 9 की है जो निर्देशांक ज्यामिति वाली, वो प्रश्नावली करेंगे। और अभी शुरू करते हैं, उसके अच्छे अच्छे जो क्वेश्चन है वो सारे करेंगे। एग्जाम में जाने से पहले बिल्कुल इनको आप पढ़ के जाना। चलो तो शुरू करते हैं। जो अपना पहला क्वेश्चन है तो 9.1 निकाल लो। और देखो यहाँ से 4-4 नंबर के 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। 9.1 में एक तो 6 का क्वेश्चन निकालो आप। 6 के में पहले 2 तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, वो आप कर लेना। मैं तीसरा क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। 6 में तीसरा, ठीक है। थोड़ा सा घुमा के प्रश्न है, एकदम इजी क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोल रहा है तीसरा कि एक बिंदु है P, एक बिंदु है Q। तीसरे में से लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक बिंदु है P, क्या है a t1 स्क्वायर 2a t1, a t1 स्क्वायर 2a t1। और दूसरा बिंदु क्या है a t2 स्क्वायर 2a t2, ठीक है। और इन दोनों के बीच की हमें क्या करनी है, दूरी निकालनी है। तो देखो क्या करेंगे, दूरी सूत्र से, ठीक है। दूरी सूत्र आपका आएगा इसमें, जो आपका सिलेबस है उसमें दूरी सूत्र दे रखा है। दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र बोलो क्या होता है, अरे बोलो बोलो क्या होता है। रूट में क्या आता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, आवाज साफ आ रही है मेरी? अब ठीक है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो करेंगे क्या, PQ बराबर है रूट x2 कितना है, देखो ऐसे लिखते हैं। इसमें जो पहला बिंदु है उसको लिखते हैं हम 1 नंबर बिंदु। तो 1 नंबर में ये होता है x1 और y1, दोनों 1 1 होते हैं क्योंकि पहला बिंदु हो गया। दूसरे वाले को लिखते हैं x2 और इसको लिखेंगे y2। समझ में आ रही मेरी बात? तो x2 क्या हो गया बोलो, ये हो गया x2 क्या हो गया a t2 स्क्वायर, माइनस x1 क्या हो गया, ये हो गया x1 a t1 स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे कोष्टक लगा के स्क्वायर है तो यहाँ पे कोष्टक लगा के स्क्वायर लगा देंगे, प्लस y2 लिखो। y2 कितना है 2a t2 और y1 कितना है 2a t1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना समझ में आ गया? आगे आ जाओ। इन दोनों में से देखो कुछ चीज कॉमन आ रही है, यहाँ पे a है, यहाँ पे a है या नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, इस a को बाहर निकाल लेंगे। लेकिन बाहर निकालने से पहले एक चीज देखना, जिस कोष्टक से, ये वाला कोष्टक है, इस कोष्टक से इसको बाहर निकालेंगे तो इस कोष्टक पे क्या लगा हुआ है, स्क्वायर, तो बाहर निकलेगा तो स्क्वायर लग के ही निकलेगा। समझ में आ गई मेरी बात? अब देखो कोष्टक में क्या बच गया, t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस आगे वाले में देखो इसमें क्या क्या कॉमन आ रहा है भाई, 2a और 2a दोनों में है, बाकी तो चीज अलग है। देखो यहाँ पे t2 हो गया, यहाँ पे t1 हो गया, ये तो दोनों अलग अलग हो गए, लेकिन 2a दोनों में क्या है, सेम आ रहा है। तो करेंगे क्या, 2a को कोष्टक से बाहर निकाल लेंगे। 2a को कोष्टक से बाहर निकाल लेंगे, जो स्क्वायर है वो लग जाएगा। बोलो 2a का स्क्वायर कितना होता है, 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर, क्या होगा 4a स्क्वायर होगा। t2, यहां पे t2 बच गया, माइनस t1 का, सॉरी ये स्क्वायर यहां पे लगेगा, बाहर से गया, पटाखे चला रहे हैं आज। 2a को बाहर ले लो तो 4a स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर होके बाहर निकलेगा, कोष्टक पे स्क्वायर है तो स्क्वायर होके बाहर निकल गया। और यहाँ पे t2 बच गया, यहाँ पे t1 बच गया, और ये अपना स्क्वायर हो गया। चलो आगे आ जाओ।
अब एक काम करूँ, मैं इस पूरे से क्या बाहर निकाल सकता हूँ भाई, ये इतना इतना पोर्शन है और इतना इतना पोर्शन दोनों अलग अलग है, बीच में इनके प्लस है, तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? कुछ कॉमन आ रहा है? क्या आ रहा है? देखो क्या आ रहा है, इसका होल स्क्वायर। क्या आ रहा है कॉमन इनमें से? इनमें से कॉमन ये आ रहा है कि यहाँ पे ए स्क्वायर है और यहाँ पे भी ए स्क्वायर है, यहाँ पे T2 माइनस T1 है और यहाँ पे भी T2 माइनस T1 है। अब इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, T2 माइनस T1 वाले में यहाँ पे T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर है और यहाँ पे T2 माइनस T1 है बिना स्क्वायर के। देखो यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तो मैं एक काम करता हूँ, पहले तो इस ए स्क्वायर को तो बाहर लिख देता हूँ, ए स्क्वायर को तो बाहर लिख दिया। अब अंदर क्या बचा, T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर, इसको मैं क्या लिखूंगा, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं हो गया ये, अगर इसको मैं ए मानूं इसको बी मानूं तो ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, एक तो होता है ए माइनस बी और एक होता है ए प्लस बी। ठीक है, इस इतने की जगह क्या हो गया, ये दोनों हो गए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। चलो इसके बाहर मंजिला कोष्टक लगा देता हूं मैं, प्लस 4a स्क्वायर। ठीक है, 4a स्क्वायर में से 4 बच जाएगा क्योंकि a स्क्वायर तो बाहर ले लिया, T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर। अब देखो आगे, चलो अंडर रूट थोड़ा छोटा कर देता हूँ, यहीं पे लगा देता हूँ, ए स्क्वायर है, यहाँ पे ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर को तो बाहर ले लेंगे भाई, अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो ए स्क्वायर का ए हो जाएगा, अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो। ठीक है, एक चीज देखो यहाँ पे ये वाला और ये वाला सेम नहीं हो गया क्या, T2 माइनस T1 का स्क्वायर तो है ऊपर, आगे देखो स्क्वायर लगा हुआ है पूरे पे एक साथ, और इस पे भी क्या है स्क्वायर, तो ये स्क्वायर वाला अगर बाहर आएगा तो इसका भी स्क्वायर क्या हो जाएगा, हट जाएगा, T2 माइनस T1। अब देखो अंदर क्या बच गया भाई, ये ए ले लिया, ये भी बाहर ले लिया, तो इधर तो बच गया ये क्या बचा, T2 प्लस T1 का स्क्वायर बच गया, प्लस ये वाला कॉमन ले लिया तो इधर क्या बच गया, 4 बच गया, बस ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, इतना छोटा सा क्वेश्चन है। आगे देखो, स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना चाहो तो, बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखो, अब क्वेश्चन आ रहे हैं वो इससे भी अच्छे क्वेश्चन आएंगे, और मान के चलो कि मैं आपको बता रहा हूं जहां तक इन दोनों क्वेश्चन से आ जाएगा। कौन से क्वेश्चन, एक तो जो वर्ग और त्रिभुज वाले हैं ना, सरेख वाले क्वेश्चन, अरे क्वेश्चन निकालो 7 का निकालो, एक तो 7 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 7 का क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज है, इसे 3 बिंदु दिए हैं और पूछ रहा है कि बताइए कि ये त्रिभुज कौन सा होगा। ठीक है ना, कि समकोण होगा या नहीं होगा, ये हमें सिद्ध करना है, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन नंबर 8 भी बढ़िया क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चनों को हम करके देखते हैं। 8 कौन सा, वर्ग वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं आपको 7 का क्वेश्चन करवा देता हूं, करना सेम चीज है, दोनों में करना क्या है, सेम चीज है, बस आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या बोल रहा है, -2 1, और तीसरा बिंदु क्या है, 5 2, क्या है 5 2 है, तीनों हो गए। अब हमें यह सिद्ध करना है कि ये समकोण है या नहीं है। भाई समकोण के लिए हम क्या करते हैं, ध्यान से देखना, समकोण त्रिभुज ये होता है, मान के चलो यहाँ पे A है, ये बिंदु B है और ये बिंदु C है, तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, AC कर्ण हो गया ना, तो जो AC का मान आएगा, जैसे मान लो कि इसका मान 5 आ रहा है, कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, इसका मान 4 है और इसका मान 3 है, तो हमें क्या करना है, ये और ये इन दोनों के स्क्वायर को हम कर देंगे प्लस, भाई 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और बराबर आएगा 25, जो इसके स्क्वायर के बराबर होगा। ये प्रमेय हमें सिद्ध करनी होती है इसमें। तो देखो सबसे पहले इस बिंदु को मैं A मान लेता हूं, इस बिंदु को मैं B मान लेता हूं और इस बिंदु को मैं C मान लेता हूं।
तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दूरी सूत्र से। क्या लिखेंगे, दूरी सूत्र से। ध्यान से देखो, सबसे पहले निकालो ए बी, और ए बी बराबर क्या होगा, ए बी बराबर क्या होगा, अक्ष टू माइनस, चलो डायरेक्ट मान लिख देता हूँ, पीछे वाले में लिखाया था ना फॉर्मूला, तो वही फॉर्मूला लगाना है। भाई ए बी निकाल रहे हैं, तो ये पहला बिंदु हो गया, तो ये अक्ष 1 और ये y1, ये दूसरा बिंदु है तो अक्ष 2 और y2। अब देखो अक्ष 2 माइनस अक्ष 1, -2 माइनस, और ये 2 हो गया। सॉरी कॉल आ गया था। ये हो गया अपना, और इसका स्क्वायर प्लस। अब देखो इन दोनों में निकालो, ये तो हो गया x1 का, y वाला देखो, अब ये हो गया 1, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 का मान क्या है, -2, तो -2 के कोष्टक लगा देंगे। ठीक है, क्या लगा देंगे, कोष्टक लगा देंगे, क्योंकि ये तो सूत्र में ही होता है ना, ये तो y2 माइनस y1, तो ये y1 ऐसे लिख देंगे। अब देखो आगे क्या आता है, भी अपना ध्यान से देखेंगे। भाई -2 माइनस का 4 हो गया, -4 का स्क्वायर होता है 16, 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 2 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर होता है 9। जो मैं बता रहा था वही आ रहा है अपना, कितना आ रहा है, √25, और √25 का मतलब कितना होता है, 5 होता है। ठीक है ना। अब ए से ही निकाल लेंगे हम BC। भाई ए बी तो निकाल लिया, ए और बी ये दो बिंदु तो ले लिए, अब की बार निकालेंगे हम BC। तो BC में क्या निकालेंगे, √ अक्ष 2 माइनस अक्ष 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस का y1 का स्क्वायर बराबर, ये देखो √ 5 माइनस माइनस हो गया प्लस, 5 + 2 हो गया 7, और 7 का स्क्वायर हो गया 49, प्लस 2 में से 1 घटाओ 1, 1 का स्क्वायर 1, ये हो गया √50। कितना हो गया, √50 हो गया। अब √50 को मैं क्या लिख सकता हूँ, भाई 5√2 लिख सकता हूँ। कैसे देखना एक बार, ठीक है। √50 है, तो √50 को ऐसे नहीं लिख सकते क्या, 25 × 2। अब 25 का तो √ हो जाएगा 5, लेकिन 2 का नहीं होगा, तो 2 √ में ही रह जाएगा। ठीक है ना, ऐसे ही देख लेना आप। आगे देखो, अब इससे अगला देखो, भाई AB निकाल लिया, BC निकाल लिया, अब क्या निकालेंगे, AC। चलो AC निकालो। AC कितना आ रहा है, ये है अक्ष 2, चलो √ लगाओ, अक्ष 2 माइनस अक्ष 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, देखो AC का मान कितना आ रहा है, 5 में से 2 घटाओ 3 का स्क्वायर, 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 2 हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर होता है 16। तो AC का मान कितना हो गया, ये √ में 25 है, और √ में 25 होता है तो मान होता है अपना 5 होता है। अब ये देखो कि इनमें सबसे बड़ी कौन सी है, भाई ये 5 है, ये 5 है, और ये कितना है 5 √2, तो यही तो हुआ ना बड़ा, 5 से तो बड़ा यही हुआ, तो इसको हम कर्ण मानेंगे। किसको, BC को हम मान लेंगे कर्ण। अब देखो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है क्या, भाई कर्ण का स्क्वायर करो, 5 √2 का स्क्वायर करो बराबर इस 5 का स्क्वायर करो प्लस इस 5 का स्क्वायर करो, कितना होता है भाई 5 का स्क्वायर 25, √2 का स्क्वायर होता है 2, 25 दूनी ये हो गया 50, और ये हो गया 25 + 25। सही आ रहा ना, अरे सही आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है ना। ऐसे तो बस आपको चेक करना है, लिखना बताऊं क्या है यहाँ पे,
ये लिखोगे कि सबसे बड़ी भुजा कौन सी आ रही है, BC आ रही है, तो लिख देंगे कि BC स्क्वायर बराबर ये क्या है, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्राप्त हो रहा है। BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्राप्त हो रहा है, अतः ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC एक समकोण त्रिभुज है। बस इतना हमें करना है। इससे आगे देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, इससे अगला क्वेश्चन देखो, ये तो हो गया जो 8 का वर्ग वाला क्वेश्चन है वो आप निकालना, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, आ सकता है एग्जाम में। अब देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है अपना, क्वेश्चन नंबर 12 का क्वेश्चन, और 11 का भी बहुत इंपॉर्टेंट है और 13 का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 हो गया, इससे पहले वाला 11वां क्वेश्चन और इसके बाद वाला 13वां क्वेश्चन, दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, निकाल लेना एक बार। एक क्वेश्चन में आपको करवा देता हूँ, सेम प्रोसेस है सभी की। चलो 12वां क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। 12वां क्वेश्चन है अपना, वाई एक्स पर बिंदु ज्ञात कीजिए जो, भाई वाई एक्स पर हमें बिंदु ज्ञात करना है जो समान दूरी पर है। समान दूरी पर किन से है, -5 -2, -5 -2, व दूसरा बिंदु कौन सा है, 3 2 से समान दूरी पर है। से समान दूरी पर है, ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। भाई वाई एक्स पर बिंदु है, तो वाई एक्स पर कोई बिंदु होता है, मान लो कि ये अपना ग्राफ है, तो ये अपना वाई एक्स होता है, वाई डैश यही होता है। इस पे जैसे मान लो कि अगर यहाँ कोई बिंदु है तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। भाई पहले तो यहाँ पे देखो अक्ष का मान क्या होगा, भाई अक्ष वाई लिखते हैं तो अक्ष का मान यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अक्ष के सिद्ध में आओ, यहाँ पे कितना आएगा, अरे 0 ही तो आएगा, अक्ष का मान तो 0 हो जाएगा। और y का मान यहाँ पे जैसे मान लो कि 5 होगा, 4 होगा, हमें फिक्स पता नहीं है, 10 भी हो सकता है, तो यहाँ पे लिख देंगे y। कहने का मतलब है y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक ये होते हैं, कौन से, जो आपको दिख रहे हैं। y अक्ष पर स्थित बिंदु ये है, ठीक है, 0, एक बिंदु ये दे दिया, एक बिंदु ये दे दिया कि भाई जो ये y अक्ष पर स्थित बिंदु है इससे इतनी ही दूरी पर है जितनी दूरी पर इससे है। अगर इसको मैं P मानूं, इसको मैं Q मानूं और इसको मैं A मान लूं, तो प्रश्नानुसार, तो यहां पे आपको क्या लिखना है, प्रश्नानुसार। जैसा क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं वैसा ही लिखना है, ये बस ये 2 लाइन आपको नहीं बनानी है, ठीक है ना, ये वाली 2 लाइन आपको नहीं बनानी है, समझ लेना। और ये आप सॉल्यूशन में ही आपको ये वाली लाइन जो क्वेश्चन में दी है ना, ये लाइन सेम आपको लिखनी है। तो प्रश्नानुसार प्रश्न क्या बोल रहा है कि ए और पी, ये तो ए बिंदु हो गया, ये पी हो गया, देखो पी लिखा ना यहाँ पे, ए पी, तो भाई ए पी जितनी दूरी है ना उतनी ही दूरी ए क्यू की है। समझ गए मेरी बात। अब ए पी की दूरी कैसे निकालेंगे, वही दूरी सूत्र से, ए पी, तो इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, तो क्या लिखेंगे कि 0 इसमें आ रहा है तो इसको मान लेंगे हम 1, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पहले इसको लिख दो, अक्ष 2 -0 का स्क्वायर प्लस y2 -y1, ठीक है। अरे ये पहला बिंदु तो 1 ही तो हो गया ना, आप सोचोगे कि सर यहाँ पे 1 लिखा तो नहीं है, फॉर्मूले वाले से बोल रहा हूँ। ए क्यू में देखो 3 -0, 3 -0 का स्क्वायर प्लस 2 y का स्क्वायर, 2 y का स्क्वायर। जो चीज़ें दोनों
तरफ सेम है उनको हटा दो। यहाँ पे अंडर रूट है, यहाँ पे अंडर रूट है, तो इसको हटा दो, भूल जाओ कि अंडर रूट है क्या। ठीक है, दोनों तरफ सेम है ना, तो सेम चीज हट जाएगी। ये देखो -5 में से 0 घटाएंगे तो -5 ही बचेगा। -5 का स्क्वायर होता है 25। ओके, इसका करो भाई, ये हो गया अपना, इसको मान लो a और इसको मान लो b। ठीक है, तो क्या हो गया कि a माइनस बी का स्क्वायर हो गया। तो a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस ये होता है b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है भाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। सेम चीज इधर करनी है। 3 में से 0 घटाओ, 3 बच जाएगा, 3 का स्क्वायर आएगा 9 आएगा। इसमें देखो, इसमें वही सर्वसमयिका लग जाएगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या कर देंगे, पहले तो a का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर कर दो, y का स्क्वायर प्लस नहीं माइनस 2ab, 2 गुणा 2 गुणा y। ठीक है, जो चीजें दोनों साइड सेम आ रही हैं उनको काट देंगे। देखो प्लस वाई स्क्वायर है, प्लस वाई स्क्वायर है, तो ये इससे कट गया। और कुछ सेम आ रहा है क्या भाई, -2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, और 2 का स्क्वायर भी कितना होता है, 4 होता है। ये लो कट गया। और कुछ चीज सेम आ रही है क्या, नहीं आ रही। 25 लिख दो, 25 लिख दिया। ये देखो -2 से गुना हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 9 है तो 9 की जगह तो 9 ही आएगा। -2 को 2 से गुना करेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा और y हो जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, जो माइनस का 4 है इसको इस साइड में ले आता हूँ, तो क्या हो जाएगा, अरे क्या हो जाएगा, और 9 को यहीं पे पड़ा रहने दो। ठीक है, 9 की साइड में ये ले जाऊंगा मैं, 25 को इधर ले आऊँगा। समझ में आ गई मेरी बात। तो करेंगे क्या, देखो ऐसे करेंगे, तो करेंगे क्या, 25 को तो उधर ले गए, 25 को छोड़ो, ये 4y है, और ये माइनस का 4y इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का। भाई 4y और प्लस का 4y कितने y हो गए, 8y हो गए। 9 अपने पास में है, 25 को इधर ले जाओ, माइनस का 25 हो गया। 9 में से 25 को घटा दो, 9 में से 25 को घटाएंगे तो माइनस का 16 बच जाएगा। 8y बराबर -16 है, तो 8 का भाग लगा देंगे इधर। क्या कर लेंगे, 8 का भाग लगा देंगे इधर। कितनी बार भाग जाएगा, 2 बार जाएगा, तो y का मान कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब ये y का मान हम यहाँ पे लिख देंगे। नीचे आपको क्या लाइन लिखनी है, यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, ये लाइन आपको लास्ट में लिखनी है, ये लाइन आपको लास्ट में लिखनी है, याद रखना। क्या लिख देंगे, अतः बिंदु 0,-2 होगा। बस आपका क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। भाई ये तो 0 है ही, इस y की जगह क्या कर देंगे, y का मान आया है -2 आया अपने पास में, थोड़ा बड़ा लिखूं क्या, -2 आया है। ठीक है, ये हो गया अपना क्वेश्चन कंप्लीट। बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे मान के चलो कि बिल्कुल आने वाला क्वेश्चन है, 100% आएगा। जरूरी नहीं है ये, या तो 11 का मान लो, 12 का मान लो, 13 का मान लो, इन तीनों में से एक क्वेश्चन आपको 100% मिल जाएगा। रीजन क्या है, क्योंकि इससे 2 क्वेश्चन आपके उठने वाले हैं। ठीक है ना, और ये जो क्वेश्चन है ये इस पर्सनल के सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो इन तीनों में से आपको एक क्वेश्चन तो पक्का मिल जाएगा। ठीक है, और अगर ये क्वेश्चन आप करते हो, ये तीनों या ये वाला क्वेश्चन तैयार करते हो, तो आप उसको छोड़ सकते हो। किसको, जो प्रमेय वाली प्रश्नावली है इससे आगे आएगी। ठीक है ना, उस प्रश्नावली को आप आराम से छोड़ सकते हो, पूरी को पढ़ने की जरूरत है नहीं उसको, क्योंकि इसके अथवा में ही उसका क्वेश्चन मिलेगा। और अगर वो आपको बहुत अच्छे से आती है प्रमेय वाली एक प्रश्नावली नहीं, चारों बता रहा हूँ, 10 से लेके 10, 11, 12, 13, 14 की तो रचना वाली हो गई। चलो तो इससे आगे देखो, अब एक क्वेश्चन आपको और करवा देता हूँ, अच्छा सा क्वेश्चन है। चलो ये हो गया।
अब एक देखो उदाहरण नंबर आपका 6 है, ठीक है ना। वैसे तो बुक में दिया हुआ है लेकिन उसमें थोड़ा एक गलती है उस बुक में, ठीक है ना, जिसकी वजह से वो आपको समझ में नहीं आ पाता है इतना जल्दी, ठीक है। तो देखो एक बार फटाफट करवा देता हूँ जल्दी से। एक बिंदु हो गया अक्स वाई, और एक बिंदु दे रखा है इसमें ए प्लस बी बी माइनस ए, ए प्लस बी बी माइनस ए, और एक बिंदु दे रखा है ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है ना। ये वाले बिंदु आपके हो गए, एक बिंदु दो बिंदु, इससे ये समान दूरी पे हैं। तो देखो क्या करेंगे, इसको मान लेता हूं मैं ए, इसको मान लेता हूं पी, और इसको मान लेता हूं क्यों भाई, ए बिंदु है, इससे भी उतनी दूरी पे है, इससे भी उतनी दूरी पे है, तो लिखेंगे क्या प्रश्नानुसार, लिखेंगे क्या प्रश्नानुसार ए पी बराबर ए क्यू, ठीक है। अब ए पी का मान देखो कितना आ रहा है, वही करेंगे, अंडर रूट लगाएंगे, ठीक है, इधर भी अंडर रूट लगाएंगे, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में काटा था उसको काट देंगे। तो करूंगा क्या, ये लिख रहा हूं अक्स टू, ये हो गया अपना अक्स टू माइनस अक्स वन का होल स्क्वायर प्लस, इस पे आ जाओ वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, बड़ा कोष्टक लगा के स्क्वायर लगा देता हूँ, ठीक है। इनके ऊपर अंडर रूट आएगा, लेकिन वो अंडर रूट हम पहले ही काट चुके हैं लगाने से पहले ही। इस पे आ जाओ ए माइनस बी का माइनस अक्स का होल स्क्वायर, ओके, प्लस इस पे आ जाओ ए प्लस बी माइनस वाई इसका होल स्क्वायर, ठीक है। देखो मैं ये क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि हो सकता है ये क्वेश्चन आपके आ जाए, ठीक है ना, बढ़िया क्वेश्चन है, और कई बच्चे जो करते नहीं है। बाकी जो क्वेश्चन है, ठीक है ना, इनके अलावा जो क्वेश्चन है, आपको मैं एक क्वेश्चन तो बता ही चुका हूँ कन्फर्म, 11 12 13 में से एक क्वेश्चन कन्फर्म आ जाएगा, मान के चलो ये बात। अगर मैं मान लो इसको ए मानूँ और इस बिंदु को बी मानूँ, ऐसे कि ए है और ये अक्स है बी है, तो ये क्या हो गया भाई, ए माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं हो गया क्या भाई, इस पूरे को मैं ए मान रहा हूँ और इसको बी मान रहा हूँ, तो ये क्या हो गया कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर की सर्वसम्मिका क्या होती है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर की सर्वसम्मिका क्या होती है, ये होती है कि ए स्क्वायर, तो ये तो अपना ए हो गया, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b, प्लस इसमें देखो ए स्क्वायर, ये तो ए स्क्वायर हो गया, माइनस बी स्क्वायर, सॉरी प्लस बी स्क्वायर रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2b माइनस ए और y, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर, ये चीज़ लिख दो यहाँ पे। इसको मैं क्या लिखूँ, माइनस है, ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ओके, ये और लिख दो, प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ओके, समझ में आ गई मेरी बात। अब देखो आगे, अब यहां से बहुत सारी चीजें अपनी कट जाएंगी, क्या क्या, प्लस एक्स स्क्वायर बराबर के इस साइड में प्लस एक्स स्क्वायर, देखो ये बराबर बराबर, इधर वाली चीजें इस साइड वाली चीजों से कट जाएंगी, ये जो बराबर का निशान है इससे उधर वाली इस साइड वाले से कट जाएंगे, प्लस वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कट गया, और क्या आ रहा है यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इससे कट गया, और क्या कट रहा है बी माइनस ए का होल स्क्वायर, और यहाँ पे देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, दोनों सेम चीजें हैं भाई, बी माइनस ए होल स्क्वायर हो चाहे ए माइनस बी होल स्क्वायर हो, कैसे, जैसे मान लो कि 5 में से 2 घटा के स्क्वायर कर दो
चाहे 2 में से 5 घटा के स्क्वायर कर दो, दोनों का मान बराबर आएगा। 5 में से 2 घटाएंगे तो 3, 3 का स्क्वायर होगा 9, 2 में से 5 घटाएंगे तो -3, -3 का स्क्वायर भी कितना होता है, 9 ही होता है। समझ में आ गई मेरी बात? तो क्या करेंगे, इसको भी इससे काट देंगे। माइनस का 2 a प्लस बी एक्स, ए प्लस बी एक्स नहीं है, यहाँ पे वाई है, तो ये जो बच गए वो नहीं कटेंगे। अब जो बच गए उनको लिख दो यहाँ पे। ये क्या बच गया अपना भाई, माइनस का 2 बच गया और a प्लस बी बच गया और एक्स बच गया, और ये और लिख दो, माइनस का 2 बच गया, b माइनस ए बच गया और y बच गया, बराबर इस साइड में क्या बचा है, ये लिखो माइनस का 2 a माइनस बी एक्स और माइनस का 2 a प्लस बी वाई। ओके, आ गया जवाब। अब देखो जो सेम चीज़ें उनको एक साइड में रख देंगे, मतलब अक्स वाली एक साइड में, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। ये अक्स वाला पोर्शन इधर ले आओ, तो क्या करेंगे भाई, माइनस का 2 है और a प्लस बी है और गुणा में अक्स है, इसको पूरे को इधर लेके आएंगे तो ये प्लस का 2 हो जाएगा और a माइनस बी सेम बच जाएगा, और अक्स इसके गुणा में है, ये भी ऐसा का ऐसा आ जाएगा। ये है, इसको उठा के इधर ले आओ तो माइनस का 2 है, प्लस का 2 हो जाएगा, b माइनस ए सेम हो जाएगा और y की जगह y हो जाएगा। इसको ऐसा का ऐसा यहाँ पे लिख देंगे, इसको कहीं नहीं लेके जाना है, और y। अब हमें क्या प्राप्त हुआ भाई, अक्स वाले दोनों एक साइड हो गए और y वाले दोनों एक साइड हो गए। तो करेंगे क्या, ध्यान से देखना, एक बार इनको गुणा करके लिख देते हैं फटाफट। -2 को a से गुणा करो और अक्स से करो, तो -2 a अक्स, -2 को b से गुणा करो, -2 b अक्स, 2 को a से गुणा करो, 2a अक्स, 2 को इससे गुणा करो, 2b अक्स, 2 को b से गुणा करो, 2b वाई, 2 को -a से गुणा करो, -2a वाई, -2 को a से गुणा करो, -2a वाई, ये y ये ले रहा हूँ मैं साथ में, और -2b वाई। समझ में आ गई मेरी बात? आगे देखो, अब कुछ चीज़ें सेम आ रही हैं वो कट, जैसे मान लो कि ये बराबर का इधर वाला पोर्शन है, इसमें 2 तरह की चीज़ें आ रही हैं, वही चीज़ एक बार प्लस की आ रही है, एक बार माइनस की, जैसे -2ax और +2ax। भाई माइनस और प्लस का है और बराबर के एक ही साइड में है तो ये कट जाएंगे, ठीक है, एक प्लस का है एक माइनस का है। अगर यहाँ पे कोई चीज़ है और वही चीज़ बराबर के इस साइड में है तो भी कट जाती है, ठीक है ना। मान लो यहाँ पे +x² है, यहाँ पे +x² है, तो बराबर के इस साइड में एकदम सेम चीज़ हो तो कटती है, बराबर के एक ही साइड में है लेकिन ये एकदम सेम नहीं है, ये माइनस के ये प्लस के, तब कटती है, ठीक है ना। ध्यान से समझना इस बात को। -2bx और -2bx, तो माइनस का 4bx हो गया। यहाँ पे भी देखो एक चीज़ कट जाएगी, ये देखो 2by और माइनस का 2by दिख रहा है, तो ये कट जाएंगे, मतलब ये कोई संख्या है इसमें से ये माइनस हो जाएगी तो ये घट जाएंगे। -2ay और -2ay, तो माइनस का 4ay हो गया। भाई माइनस के 2 तो ये हैं, 2 हैं तो माइनस के 4 हो जाएंगे। बराबर में देखो इधर ये -4 है, इधर -4 है, तो कट जाएगा, ठीक है। अब हमें इसमें सिद्ध क्या करना था कि bx बराबर ay, सिद्ध क्या करना था, bx बराबर ay, जो हमारा सिद्ध हो गया है bx बराबर ay, ठीक है ना। हेंस प्रूव इति सिद्धम लिख सकते हो आप, ठीक है ना। ठीक ठाक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है। अब देखो जो मैंने आप क्वेश्चन करवाए इनसे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं जाना है, एक जो विविध वाली प्रश्नावली है उसमें से 1-2 क्वेश्चन आप देख लेना बिल्कुल, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी सुनो सुनो सुनो, होमवर्क लिखो, होमवर्क लिख लो। आपको भी तो करना है कुछ भाई, 10 का क्वेश्चन तो छोड़ दो, 10 का भी कर लो, ठीक है। 10, 11, 13, 12 का मैंने करवा दिया है, ठीक है। एक 8 का क्वेश्चन ले लो और एक 14 का क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, कर लेना, ठीक है। जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ना, त्रिभुज वाला, उस क्वेश्चन को छोड़ देना, वो क्वेश्चन
थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, इतना लेंथी क्वेश्चन 4 नंबर का नहीं बनता है, ठीक है। तो ये हो गए अपने 8, 10, 11, 13, 14, 8, 10, 11, 13, 14, ये वाले क्वेश्चन आप एक बार कर लेना, ठीक है ना।